राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। चलिए आज हम जो भक्तमाल जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है श्री फूल बाबा जी महाराज जी का। ये एक बहुत बड़े संत हुए हैं श्री फूल बाबा जी महाराज जी। इनका जन्म बंगाल देश में हुआ था और इनके जो पिता थे वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो इनको जन्म से ही भक्ति मिली थी। कहते हैं ना कि संस्कार डालने की ज़रूरत नहीं होती है अगर माँ बाप संस्कारी हों तो जब माँ बाप में संस्कार होंगे तो स्वतः बच्चों में अपने आप आएंगे। तो ऐसे ही श्री फूल बाबा जी महाराज जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी ने भक्ति के कोई भी संस्कार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जन्म से ही उनके अंदर संस्कार भरते गए और भक्ति प्रगाढ़ होती गई। और इनकी उम्र रही होगी कुल 20-22 साल। 20-22 वर्ष की उम्र में इंटर पास करने के बाद कोई बोलता था कि और पढ़ने में नंबर 1 और थ्रोट फर्स्ट क्लास। अब कोई कहता था बैरिस्टर बनेंगे, कोई कहता था वकील बनेंगे, कोई कहता था कि ये बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कुछ ये बोलते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये एक इतने बड़े संत बनेंगे, श्री जी की इन पर दृष्टि पड़ जाएगी और श्री जी ने अपने लिए सुन लेंगे। तो कहते हैं ना, जब उनकी कृपा होती है तो वो किसे चुन लें, कौन सा उठाकर पत्थर वो हीरा बना दे और अपने आभूषण में मंडले, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी अपनी भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए, वो भी उनकी कृपा से आती है। तो चलिए फूल बाबा जी महाराज जी के चरित्र में हम बता दें आपको कि जब फूल बाबा जी 20-22 वर्ष के थे तब इन्होंने घर छोड़ दिया और वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर इन्होंने दीक्षा ली हुई थी और इनके पिताजी कृष्ण जी के परम भक्त थे, तो भक्ति और दीक्षा दोनों इनको मिली थी। अब ये वृंदावन जब आ जाते हैं तो अपना गुरु मंत्र और भक्ति के नाम पर सिर्फ इनकी एक लालसा थी कि बिहारी जी के मंदिर में ये फूल बगीची से फूल ले लेकर, तरह तरह के फूल, जो भी फूल इनको सुंदर लगता ले जाकर और बिहारी जी की सेवा में उपस्थित करते थे। अब बिहारी जी की इनको एक ये लालसा दिन पे दिन बढ़ती गई और इनका भाव प्रगाढ़ होता गया। अब ये जब बड़े बड़े सेठों की बगीची से फूल चुरा चुरा कर सेवा में लाना शुरू कर दिया। अब इनका मुख्य भजन बन गया है। मतलब कोई भजन साधन कुछ नहीं करते थे, सिर्फ जहाँ कहीं सुंदर फूल दिखाई दिया और तोड़ कर लाते और बिहारी जी की सेवा में उपस्थित करते। अब इनको फूल सेवा ब्रज में आते ही नहीं मिली। ऐसा आप मत सोचिए कि इनको इतनी आसान सेवा, ये फूल सेवा इतनी आसानी से मिल गई। इनको सबसे पहले ये जो बिहारी जी के, जैसे बिहारी जी टेढ़े हैं ना, ऐसी उनकी सेवा का रास्ता भी टेढ़ा है। तो उस पर चलने वाला दृढ़ विश्वासी होना चाहिए और परम भक्त। तो उनकी जब वो वृंदावन आए और बगीची से फूल तोड़ तोड़ कर लाते तो कई बार उन्हें गालियाँ भी खानी पड़ी, कई बार उन्हें पिटाई भी हुई और कई और तो और उन्हें हवालात भी जाना पड़ा। तो इस टेढ़े रास्ते से टेढ़ी टेढ़ी पगडंडियों पर चलते रहे, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ी। उनको ये एक व्यसन बन गया और ठाकुर जी की सेवा में फूल ले जाना उनका व्यसन बन चुका था। जहाँ कहीं भी वे बगीची में किसी भी उसमें फूल देखते, किसी भी पेड़ पौधे पर फूल देखते और सुंदर लगता, एकदम तोड़ लेते और बिहारी जी की सेवा में उपस्थित करते। तब इन्होंने नंदगांव, एक बार क्या हुआ कि इनका अंदर से इनको भाव आया कि चलो मैं नंदगांव चलता हूँ, हो सकता है नंदगांव में नंदलाल अपने ग्वाल बालों के साथ मुझे कभी दर्शन दे दें। तो नंदगांव में गए और
जब इन्हें ऐसा कुछ दर्शन ना मिला, ना इन्हें कोई ऐसी प्रेरणा हुई, ना कुछ हुई, तो इन्होंने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक आपके दर्शन मुझे नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। और रात को पढ़कर सो गए। अब जब रात को ये सो गए तो सपन में बिहारी जी ने कहा कि पहले अपने अंदर प्रेम जगाओ, प्रेम लाओ, तब मेरी भक्ति तुम्हें मिलेगी और उत्तर दिशा की तरफ चलो। ऐसा आदेश करके अंतर्ध्यान हो गए। उत्तर दिशा की तरफ पता है आपको क्या है? नंदगांव से उत्तर दिशा की तरफ बरसाना है, श्री जी का बरसाना। तो वो उठे और उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। चलते गए जब वो बरसाना पहुँचे तो क्या देखते हैं? बरसाना महल पे सीढ़ियों के ऊपर एक व्यक्ति श्री जी की भोग प्रसादी, जो श्री जी को भोग लगा था उसकी प्रसादी का थाल लिए खड़े हैं और बोले, आओ बाबा, आपके लिए श्री जी ने प्रसाद भेजा है। अब और देखो कितनी करुणामयी है हमारी सरकार कि ठाकुर जी ने आदेश दिया और वो अपने भक्त के लिए प्रसाद तैयार करके भेज दी। तो हमारी किशोर जी की करुणा का कोई पार नहीं है। उनकी करुणा का हम बखान भी नहीं कर सकते इस वाणी से। मैं अगर करना चाहूँ तो वाणी में शब्द छोटे रह जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, मेरी बुद्धि ख़त्म हो जाएगी, पर मैं उनकी करुणा का बखान नहीं कर पाऊँगी। श्री जी ने वो थाल सजाकर जब भेजा तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा आओ, श्री जी ने आपके लिए प्रसादी भेजी है। अब श्री जी का नाम सुनकर बाबा का कहाँ वो था कि उनका बल होता कि वो नकार दें या मना कर दें, ऐसा साहस नहीं था बाबा के अंदर। उन्होंने तुरंत प्रसादी ली और मुंह में डाल ली, अपना अनशन खत्म किया। जब बाबा ने वो प्रसादी मुंह में डाली तो उन्हें दिव्य स्वाद और दिव्य करुणा का अनुभूति हुई और उनके रोम रोम में करुणा भर गई। लाडली जी का प्यार, लाडली जी की करुणा कूट कूट कर उनके शरीर में रोम रोम में प्रवाहित हो गई। अब कहते हैं ना कि श्री जी जब कृपा करती हैं, ठाकुर जी भी श्री जी के अधीन है और वो हमारी करुणा की मूर्ति है, करुणामयी सरकार है और लाड की बनी हुई है, लाडली है। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक नंदलाल की भी कृपा नहीं होगी, बिहारी जी की भी कृपा नहीं होगी। तो जब उनके अंदर एक स्फूर्ति आई और जब किशोरी जी ने वे करुणा से भर गए, तब किशोरी जी ने उनको कहा, ब्रज में रहकर बरसाने में भजन करो, और खोर साकरी में जाकर वो भजन करने लगी। अब वो भजन में इतनी प्रकाष्ठा बढ़ गई कि उन्हें अपनी देह का ज्ञान भी ना रहता और एक कोठर में पड़े रहते और भजन करते। अब उनकी सारी जिम्मेदारी श्री जी के ऊपर आ गई और श्री जी हर वक्त उनकी चिंता करने लगी, उनके भोजन का, उनके सर्दी गर्मी का, उनका सब कुछ। श्री जी कभी किसी को प्रेरणा करती तो कभी किसी से प्रसाद भिजवाती, कभी किसी से किसी के अंदर भाव आता, कभी बाबा को कोई छाँव कराता, कभी बाबा के ऊपर कोई बाबा को जल दे आता। तो मतलब श्री जी प्रेरणा करती, ऐसे ऐसे जाकर बाबा का सारी जिम्मेदारी श्री जी की हो गई। अब श्री जी की इस तरह से वो करते हुए उनको कष्ट होने लगा बाबा को कि कभी कभी तो श्री जी ब्रजवासी बालिका बनकर खुद प्रसादी लेकर आती। देखिए कैसे ये जो वीडियो है इसमें ये पूरी नहीं हो पाएगी, मैं अगली वीडियो में गाथा पूरी करूँगी। आज श्री जी प्रसादी लेकर आई हैं बाबा के लिए।